हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम क्लास 9th मैथ्स के चैप्टर 10 हीरोन्स फार्मूला के रिमेनिंग 3 क्वेश्चन जो थे हमारे वो उनको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन होगा आज की वीडियो का वो क्या है हमारे पास, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल टू साइड्स ऑफ विच आर 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर्स एंड द पेरीमीटर इज 42 सेंटीमीटर्स। देखिए क्वेश्चन ने क्या बता कर दिया कि एक ट्राइंगल है जिसकी एक साइड 18 सेंटीमीटर्स की है और दूसरी साइड हमारे पास 10 सेंटीमीटर्स की है, और जो इसका टोटल पेरीमीटर है वो कितना है हमारे पास 42 सेंटीमीटर्स है। तो देखिए अगर हमारे पास टोटल जो पेरीमीटर वो 42 सेंटीमीटर्स है और दो साइड्स की लेंथ पता तो हम इसको यूज़ करके इसकी तीसरी साइड की लेंथ भी निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले गिवन क्या है, फर्स्ट साइड दैट मीन्स ए 18, सेकेंड साइड बी दैट मीन्स 10, सभी सेंटीमीटर्स पर है। और क्या गिवन है हमको, पेरीमीटर हमको गिवन है कितना है 42 सेंटीमीटर्स। देखिए थर्ड थर्ड साइड सी हमारे पास नहीं पता है और हमको फाइंड क्या करना है, हमको फाइंड करना है एरिया। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लगाएंगे फॉर्मूला किसका, पेरीमीटर का, ताकि हमको थर्ड साइड मिल जाए। तो पेरीमीटर क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी, पेरीमीटर 42, ए 18 बी 10 और सी का तो सी रखा। ठीक है, देखिए 42 को तो 42 लिखा, 18 प्लस 10 करेंगे तो 18 प्लस 10 क्या हो जाएगा हमारे पास 28 प्लस सी। 28 को अगर इधर लेकर आए तो 42 माइनस 28 इक्वल्स सी। माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, माइनस करेंगे तो आया हमारे पास 14, मतलब सी की वैल्यू कितनी हो गई 14। थर्ड साइड हमारे पास कितनी लेंथ की है 14 सेंटीमीटर्स की होगी। अब एरिया निकालने के लिए हमको एक चीज़ चाहिए होती है क्या, सेमी पेरीमीटर, जो कि क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। देखिए हमको तो क्वेश्चन नहीं बता के दिया ना, तीनों साइड्स का सम कितना है 42 अपॉन 2, कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 21। एस की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, एस की वैल्यू आ गई 21। अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, अब हम कैलकुलेट करेंगे एरिया। तो देखिए एरिया क्या होता है, एरिया होता है रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। देखिए रूट एस की क्या वैल्यू है, एस आया 21। ठीक है, 21 माइनस ए की वैल्यू थी हमारे पास कितनी 18, 21 माइनस बी की वैल्यू थी 10 और 21 माइनस सी की वैल्यू आई हमारे पास 14। ठीक है, देखिए इसको सॉल्व करना तो बहुत सिंपल है। 21 को मैं क्या लिख सकता हूँ 3 इंटू 7, ये तो सभी क्लियर है, इंटू 21 माइनस 18 करूँगा तो भी क्या आएगा 3, 21 माइनस 10 करूँगा तो आएगा 11, इंटू 21 माइनस 14 करूँगा तो आएगा कितना 7। अब देखिए किनका किनका पेयर्स कंप्लीट हो गया, 3 का पेयर कंप्लीट है, 7 का पेयर कंप्लीट हो गया, 11 बेचारा अकेले बचा। तो जिनका पेयर कंप्लीट है किसका किसका 3 और 7 का, इनको हमने लिखा ब्रैकेट के बाहर, सॉरी रूट के बाहर, और रूट के अंदर किसको लिखा जिसका पेयर कंप्लीट नहीं हुआ 11। तो फाइनली क्या बना 7 3 21 एंड रूट 11 सेंटीमीटर्स स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ रहा है, ये है हमारा फाइनली एरिया। आई होप ये सभी को समझ आएगा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अगला क्वेश्चन होगा इसी तरीके से कि साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशो ऑफ 12:17:25, मतलब 3 साइड्स का रेशो गिवन है और उसका जो पेरीमीटर है वो कितना गिवन है हमको 540 सेंटीमीटर्स है। देखो रेशो का क्या मतलब है, रेशो ने बता कर दिया कि पहली साइड अगर 12 होगी तो दूसरी 17 होगी और तीसरी 25 होगी, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पेरीमीटर को ये सेटिस्फाई नहीं कर पा रही है ना, तो हम इनके साथ एक कॉमन रेशो को मान लेते हैं। तो हम यहाँ पर सबसे पहले क्या स्टार्ट करेंगे, लिख देते हैं गिवन क्या है हमारे पास, गिवन है रेशो ऑफ साइड्स, ये क्या है 12:17:25। मैं इन सभी के बीच में एक कॉमन रेशो मान लेता हूँ, है ना। तो लेट कॉमन रेशो एक्स बिटवीन ए बी एंड सी। ए बी और सी मतलब तीनों साइड्स की बात हुई है। तो x अगर मानूंगा तो a पहली वाली साइड को कर दो क्या हो जाएगी 12x, b सेकंड वाली साइड को कर दो तो हो जाएगी 17x, और c तीसरी वाली साइड कर दो तो हो जाएगी 25x। अब हमको क्या गिवन है, हमको गिवन है पेरीमीटर जो कि हमारे पास 540 सेंटीमीटर्स।
तो देखिए हम पेरीमीटर का लगाएंगे फॉर्मूला। सो पेरीमीटर इक्वल क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी। पेरीमीटर है 540, 12x प्लस 17x प्लस 25x। तो देखिए 540 इक्वल्स 12 प्लस 17 करेंगे तो 29, 29 प्लस 25 करेंगे तो 54x। तो x को अगर इधर ही बचाएं तो ये क्या हो जाएगा, 540 अपॉन 54। ये तो कैंसिल करना बहुत आसान है, 54 1 जार और 54 10 जार। तो x की क्या वैल्यू आ गई हमारे पास, x की वैल्यू आ गई 10। x की क्या वैल्यू हो गई, x की वैल्यू हो गई 10। तो जो हमारी a साइड थी वो क्या थी, 12x, मतलब 12 इंटू एक्स की वैल्यू 10 करेंगे तो कितना हो गया, 120 सेंटीमीटर्स। b की वैल्यू क्या है, 17x, दैट मीन्स 17 इंटू 10 क्या हो जाएगा, 170 सेंटीमीटर्स। c की वैल्यू क्या है, 25x, मतलब 25 इंटू 10, दैट मीन्स 250 सेंटीमीटर्स। ठीक है। एरिया कैलकुलेट करने के लिए हमको एक चीज़ चाहिए होती है जिसको कहते हैं एस। एस क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। तो हमको पता है ए प्लस बी प्लस सी क्या है, 540 बाय 2। तो डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2 2 ज़ा 4, बचा 1, 2 7 ज़ा 270। एस कितना हो गया हमारे पास, 270। अभी हम क्या कैलकुलेट करेंगे, एरिया। तो मैं एरिया को इसी तरफ को कैलकुलेट कर देता हूँ। तो एरिया क्या होगा हमारे पास, रूट ऑफ, ठीक है, रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। वैल्यू अगर पुट करें तो एस की वैल्यू क्या है, 270। ये हो जाएगी 270 माइनस पहली साइड कितनी आई थी, 120। फिर 270 माइनस जो अगली साइड है हमारे पास वो कितनी है, 170। और 270 माइनस जो अगली और साइड है हमारे पास वो है 250। तो देखिए इसको कैलकुलेट करना आसान है। कैसे, रूट 270 इंटू 270 माइनस 120 करेंगे तो कितना आएगा, 150। 270 माइनस 170 करेंगे तो आएगा 100, इंटू 270 माइनस 250 करेंगे तो आएगा 20। तो देखिए इसको ना यहाँ पर रूट से सॉल्व करना बहुत ही आसान है। आसान है क्यों यहाँ पर, क्योंकि हम इसको सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही सिंपल वे पे। जैसे कि देखिए 270 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 27 इंटू 10। 150 को लिख सकता हूँ 15 इंटू 10। 100 को लिख सकता हूँ 10 इंटू 10। और इसको लिख सकता हूँ क्या मैं, 2 इंटू 10। तो देखिए 10 बहुत सारे हो गए, 10 के पेयर्स देख लीजिए, एक पेयर, दो पेयर। कितने पेयर्स कंप्लीट हुए, दो पेयर्स कंप्लीट हो गए। दो पेयर्स कंप्लीट हुए तो कितने 10 बाहर आएंगे, दो 10 आ जाएंगे बाहर। अभी अंदर क्या क्या बचता है, 27। अब देखिए अभी 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3। 15 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 5। और क्या बचा है, 2 बचा है। और क्या बचा है, 10 बचा है। 10 को भी लिख सकता हूँ 2 इंटू 5। ठीक है, क्लियर सभी को। देखिए एक 3 का पेयर बना, एक और 3 का, 5 का भी पेयर हो गया, 2 का भी। चलो अच्छी बात यह है सभी का पेयर हो गया। तो बाहर के 10 इंटू 10 वैसे ही, 3 का एक पेयर का, दूसरे पेयर से 5 का एक पेयर और 2 का एक पेयर। मल्टीप्लाई करिए तो सभी को मल्टीप्लाई करके कितना मिलेगा, 10 10 ज़र 100, 3 ज़र 300, 300 3 ज़र 900। 900 को 5 से करें तो 4500, दैट मीन्स ये हमारे पास फाइनली हो गया 9000 सेंटीमीटर्स स्क्वायर। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा, जो कि बहुत ही सिंपल है। ठीक है, इसके बाद अब अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का क्या है हमारे पास, एन आइसोस्केलेस ट्राइंगल हैज़ पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर एंड ईच ऑफ द इक्वल साइड्स इज 12 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, एक आइसोस्केलेस ट्राइंगल है जिसकी जो इक्वल साइड्स हैं वो कितने की हैं, 12 एंड 12 की हैं। मतलब तीसरी साइड हमको निकालनी पड़ेगी। इन्होंने बता कर दिया कि पेरीमीटर कितना है इसका, पेरीमीटर है 30 सेंटीमीटर। पहली साइड मतलब ए मान लीजिए 12 सेंटीमीटर, दूसरी साइड मतलब बी मान लीजिए 12 सेंटीमीटर। सी हमको नहीं पता और एरिया हमको फाइंड करना है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले क्या फॉर्मूला लगाएंगे, सबसे पहले लगाएंगे हम पेरीमीटर का फॉर्मूला। सबसे पहले फॉर्मूला लेंगे हम लोग पेरीमीटर का, है ना। तो पेरीमीटर इक्वल्स क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों साइड्स का सम। पेरीमीटर क्या गिवन है, 30। पहली साइड है 12, दूसरी साइड भी है 12, तीसरी साइड सी। देखिए 30 तो ऐसे ही है, 12 प्लस 12 24 प्लस सी। 24 को ले आए तो 30 माइनस 24
इक्वल सी। तो सी की वैल्यू यहाँ से हमको कितनी मिल जाएगी, 6 सेंटीमीटर्स। तो सी हो गया 6। अभी देखिए एरिया निकालने के लिए हमको एक चीज़ कैलकुलेट करनी होती है जो होता है एस क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। क्वेश्चन में बता के दिए तीनों साइड्स का सम कितना 30 बाय 2 डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 15। एस की क्या वैल्यू हो गई हमारे पास 15। अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, अब हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर एरिया। देखिए एरिया क्या होता है, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, देखिए अंडर रूट एस की वैल्यू क्या है 15, फिर 15 माइनस ए की वैल्यू थी 12, 15 माइनस बी की वैल्यू भी क्या है 12, और 15 माइनस सी की जो वैल्यू आई है वो आई है हमारे पास 6। देखिए बढ़िया सा कैलकुलेट करते हैं। 15 को मैं क्या लिख सकता हूँ 3 इंटू 5। 15 माइनस 12 करेंगे तो क्या आएगा 3। अगेन 15 माइनस 12 करूँगा तो वापस से 3 आएगा। 15 माइनस 6 करेंगे तो आएगा 9, और 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ 3 इंटू 3। देखिए अब पेयर्स बनाते हैं, 3 का एक पेयर हो गया, 3 का एक और पेयर हो गया, ये दोनों बच गए। तो जो पेयर बाहर हुआ 3 इंटू 3, रूट के अंदर क्या बचा 3 इंटू 5। और देखिए 3 3 ज़ार 9, रूट के अंदर क्या है 3 इंटू 5 मतलब 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास फाइनल आंसर होगा। इसी के साथ हमारा जो चैप्टर 10 है हीरोन्स फार्मूला वो भी ख़त्म हुआ। आप लोग बता सकते हो अगर आपको अगला कोई भी वीडियो जो किसी पर्टिकुलर चैप्टर पर चाहिए हो तो आप बता सकते हैं, अदरवाइज़ हम लोग अगली वीडियो पर चैप्टर जो है हमारे पास सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम उसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है।